हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप ए कैरीज अ करंट आई. द वायर इज देन बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप बी ऑफ टू टर्न्स एंड कैरीज द सेम करंट. द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सेंटर ऑफ लूप ए टू दैट ऑफ लूप बी विल बी. तो देखिए सबसे पहले तो एक वायर को सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंट करते हैं और उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये लूप ए है. अब दूसरे लूप के लिए क्या करते हैं, वायर की लेंथ तो सेम है, यानी वायर नहीं बदले हैं, हम उसी वायर को अब एक टर्न की बजाय दो टर्न कर रहे हैं. देखिए ऐसे करके दो टर्न हो गया वायर में अब, और इसमें भी सेम ही करंट फ्लो हो रहा है आई पूरे लूप में, और इस लूप का नाम है लूप बी जिसमें दो टर्न्स हैं और वायर की लेंथ चेंज नहीं हुई है. तो दोनों के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया और उनका रेशियो हमें निकालना है. तो सबसे पहले तो किसी भी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है ये प्रूफ है, और इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ. तो देखिए सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर. जहाँ देखिए एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स, आई यानी करंट, और आर जो है रेडियस, और म्यू नॉट तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम. देखिए मान लो अगर मैं लूप ए की रेडियस आर लेता हूँ, तो अगर लूप बी में मैं अगर इसी को एक की जगह अगर दो टर्न कर रहा हूँ तो जो रेडियस होगी वो हमारी जस्ट हाफ हो जाएगी. अगर मान लो मैं 3 टर्न करता तो रेडियस भी 3 टाइम्स कम हो जाती. अगर मान लो आपको ये भी पता लगाना है कि कैसे लूप बढ़ाते ही रेडियस हाफ हो जाएगी, तो चलिए मैं आपको इसको भी निकाल के दिखाता हूँ. हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर चलिए फिर भी हम देख लेते हैं कि रेडियस आधी कैसे होगी. तो देखिए मान लो लूप ए के लिए जो लेंथ ऑफ वायर आएगी वो आएगी 2 पाई आर. अब आप लूप बी के लिए देखो, तो अभी के लिए मान लो मैं इसकी रेडियस आर डैश ले लेता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो इसको आर डैश ले लेता हूँ. तो यहाँ के लिए अगर मैं लेंथ निकालूंगा, या लेंथ मतलब कि सर्कमफेरेंस निकालूंगा, तो वो आ जाएगी 2 पाई आर डैश. 2 पाई आर डैश का दो सर्कल बन रहा है, तो 2 पाई आर डैश प्लस 2 पाई आर डैश, मतलब कि एल क्या आ जाएगा 4 पाई आर डैश. और देखिए एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये दोनों लेंथ है सेम, क्योंकि वायर तो हम बढ़ा रहे हैं, छोटा नहीं कर रहे हैं, वायर तो सेम साइज़ का, इसीलिए टोटल लेंथ जो रहेगी वो सेम ही रहेगी. तो मैं अगर इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दूँ, तो देखिए 2 पाई आर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई आर डैश. पाई पाई कैंसल, 2 और 2 टू ज़ा 4, तो देखिए आर बाय 2 आ जाएगा हमारा आर डैश. ये 2 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि हम प्रूफ भी कर लिया हमने कि जो नई रेडियस है, यानी टर्न्स बढ़ाएंगे तो जो नई रेडियस होगी वो छोटी हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी. और अगर देखिए यही 3 टाइम्स कर रहे होते तो यहाँ आर बाय 3 आ जाता, तो 3 टाइम्स छोटी हो जाती. तो हालांकि ये कॉमन सेंस था, इसको इतना निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं है. चलिए तो अब हमें पता चल गया कि रेडियस आधी हो गई है. तो अब सबसे पहले लूप ए के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ मैं, तो उसको मैं बी ए नाम दे देता हूँ. म्यू नॉट एन, देखिए लूप 1 के लिए नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, इसलिए एन की जगह 1, इंटू आई भी सेम है लिखा है, करंट सेम ही फ्लो हो रहा है, अपॉन 2 इंटू आर. ए वाले के लिए मैं रेडियस आर ले लेता हूँ. और वैसे ही अगर लूप बी के लिए देखूँ, म्यू नॉट एन की जगह इस बार 1 नहीं रखना है, इस बार 2 टर्न्स है तो 2 रखना है, करंट सेम है, 2 आर डैश. अब आर डैश की वैल्यू हम जानते हैं आर बाय 2, तो सीधा यहाँ पे रख देता हूँ आर बाय 2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो हमें बी ए बाय बी बी निकालना है, यानी ए बाय बी. म्यू नॉट आई बाय 2 आर अपॉन म्यू नॉट 2 आई बाय आर. बी ए अपॉन बी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर. देखिए डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा और फिर जो नीचे है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आर अपॉन म्यू नॉट 2 आई. तो देखिए म्यू नॉट कैंसिल, आई और आई कैंसिल, आर आर भी कैंसिल, तो बी ए बाय बी बी जो आ जाएगा वो होगा 1/4. देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है 1/4, ऑप्शन डी. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.